हेलो गाइस, माई सेल्फ मनोहर, शिक्षा एजुकेशन एंड यू चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि हमारा ये टॉपिक चल रहा है टेंस से संबंधित, इससे पहले के लेसन के अंदर मैंने आपको बेसिक नॉर्म्स बताए और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहला रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ पहचान कैसे पता चलेगा कि वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए, इसकी पहचान जो रहती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है या ती है। जैसे वह बाज़ार जाता है, वह खाना खाता है, इस तरह से उसकी पहचान होगी। अब इसके अंदर जो एचवी रहेगी वो डू या डज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस में कोई एचवी का यूज़ नहीं करना है। एचवी का डू या डज़ का यूज़ हमें नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही करना है, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। और इसमें एमवी मेन वर्ब जो रहती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। एस या ई एस का यूज़ तब करेंगे जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, सी, इट या नेम या कोई वन थिंग्स हो, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, उसमें एस या ई एस नहीं लगाएंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो इसका ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब आगे स्क्रीन पे देखिए, जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, वह खाना पकाती है। अब जैसे मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ती है, तो इसका मतलब ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस से है, यानी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा जो मैंने आपको बताया, ऊपर स्क्रीन में भी दिखाया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है या काम करने वाली कौन है, तो यहाँ वह है, एक लड़की है, तो इसलिए सी का यूज़ किया गया है। अब इसमें वर्ब, अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। तो काम क्या हो रहा है, यहाँ पकाने का हो रहा है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आपकी कुक आएगी और उसमें एस लगाना है, तो कुक्स, सी कुक्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका है खाना, तो इसका मतलब फूड, तो सी कुक्स फूड। तो इस तरह से आपको इस सेंटेंस को बनाना है, इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से आपको समझना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा, अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर डू नॉट या डज नॉट का, जो मैंने आपको बताया है इससे पहले कि आपकी एच वी ये रहेगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाएगा। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, ही, सी, इट, नेम या कोई वन थिंग्स है या किसी का नेम है, तो आपको डज नॉट का यूज़ करना है, और उसके अलावा जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ डू नॉट का यूज़ करना है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप डज नॉट का यूज़ करते हैं तो आगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ई एस नहीं लगाना है, क्योंकि डज के अंदर ई एस लग गया है, इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो ऊपर हमने सेंटेंस बनाया था सी कुक्स फूड, उसी का हम नेगेटिव जब बनाएंगे तो सी सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ डज नॉट आ जाएगा, और फिर कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड। इस तरह से आपका ये नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। इसमें इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है वो है डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना। तो इस चीज़ का आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपके यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको एच वी के रूप में डज नॉट का यूज़ करना है, और डज नॉट आया है इसलिए आगे वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और आपका अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो आपको उसमें एच वी के रूप में डू नॉट का यूज़ करना है। तो इस तरह से आपका जो ये सेंटेंस हमने अभी बनाया है वो रहेगा सी डज नॉट कुक फूड। तो गाइस,
आपको इस चीज़ का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर ये बारीकी से आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कोई भी गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है और आप टेंस को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। आगे देखिए स्लाइड के अंदर, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, इंटेरोगेटिव का मतलब पर्सनवाचक। अब पर्सनवाचक वाक्यों के अंदर आपको उसमें वाक्य जो होगा हिंदी में क्या से शुरू होगा, एक पर्सन किया जाएगा, तो उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर डू या डज का यूज़ करना है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब देखिए उसी सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट को देख करके डू डज का यूज़ करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अब देखिए यहाँ पे सी कुक्स फूड था, तो इसमें हमें उसको पर्सनवाचक बनाना है कि क्या वह खाना पकाती है। तो डज सी कुक फूड, यानी यहाँ पे डज का मैंने यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। आगे चौथा जो इसमें होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी पर्सन भी किया गया है और अगर नेगेटिव भी हो तो उसमें आपको स्ट्रक्चर ये रहेगा, सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो उसी सेंटेंस को हम बनाएंगे तो आपका सबसे पहले सी आने की वजह से डज को यूज़ करना है। डज सी नॉट कुक फूड, इस तरह से आपका ये सेंटेंस रहेगा। अब आपको मेनली जो चीज़ यूज़ करना है वो डू या डज को अच्छी तरह से यूज़ करना है। तो गाइस हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी मैं टेंस का जो अगला टॉपिक है आपको वो दूंगा, उसको आपको अच्छी तरह से करना है। थैंक यू वेरी मच।